आज हम आपको विज्ञापन लेखन के विषय में बता रहे हैं और उसका विज्ञापन कैसे बनाया जाता है उसका एक नमूना भी बता रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, हम जिस दुनिया में रहते हैं आज का युग विज्ञापनों का युग है। तो विज्ञापन से सूचना दी जाती है, विज्ञापन के माध्यम से सूचना दी जाती है। विज्ञापन किसे कहते हैं? विज्ञापन प्रचार प्रसार का एक साधन है। और ये विज्ञापन जो है वी प्लस ज्ञापन शब्द से बना है। वी का अर्थ होता है विशेष, वी का अर्थ है विशेष और ज्ञापन का अर्थ है सूचना या ज्ञान देना, सूचना या ज्ञान देना। तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे विज्ञापन दिखाई देते हैं। टेलीविज़न में बहुत सारे विज्ञापन हम देखते हैं। हर वस्तु के विज्ञापन, हर व्यक्तियों के विज्ञापन यहाँ हम देखने को मिलते हैं। इन विज्ञापनों में हर कंपनी अपने बिजनेस के, व्यापार के प्रचार प्रसार के लिए, अपने नए प्रोडक्ट के लिए, अपने नए सामान के लिए सूचना देती है। तो विज्ञापन सूचनाप्रद होने चाहिए। अच्छे विज्ञापन में क्या क्या गुण होना चाहिए? विज्ञापन सूचनाप्रद होने चाहिए। विज्ञापन उपभोक्ताओं को आकर्षित करने वाले होने चाहिए। विज्ञापन में आकर्षण नारे और शीर्षक होना चाहिए। विज्ञापन की भाषा सरल होनी चाहिए। विज्ञापन में रंगीन चित्रों का प्रयोग करना चाहिए और विज्ञापन में उत्पाद की विशेषताओं और गुणों के बारे में वर्णन होना चाहिए। विज्ञापन लेखन में सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो विज्ञापन के लिए जरूरी होती है। तो विज्ञापन लेखन एक कला है। इसके माध्यम से व्यापारी अपने उत्पाद का विज्ञापन करके उनकी बिक्री को बढ़ाते हैं। विज्ञापन लेखन एक कला है। इसके माध्यम से व्यापारी अपने सामान का विज्ञापन करके उसकी बिक्री को बढ़ाते हैं। एक अच्छे विज्ञापन में आकर्षण का गुण होना चाहिए, विश्वसनीयता का गुण होना चाहिए, सुझाव का गुण होना चाहिए, भावात्मक का गुण होना चाहिए। तो आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक्स का विज्ञापन, साबुन का विज्ञापन, कपड़े का विज्ञापन, मसालों का विज्ञापन, आइसक्रीम का विज्ञापन है और टूथपेस्ट का विज्ञापन आदि बहुत प्रकार के विज्ञापन आपने देखे होंगे। इसमें से आज हम आपको एक नमूने के रूप में पोपट नमकीन के विज्ञापन पर विज्ञापन कैसे लिखा जाए हैं, पोपट नमकीन के प्रचार प्रसार के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो ये कैसे बनाया जाएगा, इसका उत्तर हम आपको बता रहे हैं। सवाल है पोपट नमकीन मिक्सचर के प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन एक बनाइए। तो कैसे बनाएंगे देखो। सबसे पहले इसका शीर्षक बनाएंगे पोपट नमकीन स्पेशल। शीर्षक ये है, शीर्षक है, इसको शीर्षक देना आपको जरूरी है। उसके बाद आपको एक नारा लिखना है, एक स्लोगन लिखना है, एक नारा लिखना है। कैसे लिखेंगे? नमकीन का स्वाद है पाना, नमकीन का स्वाद है पाना। तो पोपट नमकीन ही खाना, इसको बोलते हैं तुरबंदी। नमकीन का स्वाद है पाना, तो पोपट नमकीन ही
छोटा सा सुरबंदी लिखना जरूरी है। इसके बाद ये रंगीन एक चित्र बनाना है, रंगीन एक चित्र बनाना है। ये चित्र इस प्रकार आप बना सकते हैं। ये देखिए, ये इसको ऐसे चित्र ऐसा चित्र, रंगीन चित्र होना चाहिए, जिसमें देखो पोपट लिखा है, इसकी कीमत भी लिखी हुई है और इसकी विशेषता बारे में लिखा है और स्पेशल लिखा है, पापड़ी लिखा है, इसमें जो भी नमकीन है। तो इस प्रकार ऐसा एक चित्र बना, रंगीन चित्र होना चाहिए, ऐसा रंगीन चित्र होना चाहिए। इसका रंगीन चित्र बनाने से ही प्रभावशाली बनता है, इसलिए रंगीन चित्र बनाना है। और अब उसकी जिस चीज़ का हम विज्ञापन कर रहे हैं उसकी विशेषताएं लिखेंगे, यानी पोपट नमकीन की विशेषता, तो यहाँ लिखोगे विशेषता। पहली विशेषता क्या लिखोगे? स्वादिष्ट और मजेदार। स्वादिष्ट और ये जो मिक्सचर आप हैं पोपट नमकीन है, वो कैसा है? स्वादिष्ट और मजेदार। दूसरा लिखो शुद्ध तेल से बना, शुद्ध तेल से बना। तीसरा लिखो विभिन्न स्वादों में उपलब्ध, विभिन्न स्वादों में उपलब्ध। तो विज्ञापन लिखते समय सबसे पहले शीर्षक पोपट नमकीन लिखें, उसके बाद स्लोगन लिखें, इसको स्लोगन बोलते हैं या तो करने बोलते हैं। नमकीन है, नमकीन का स्वाद है पाना, तो पोपट नमकीन ही खाना, ऐसा आपको तुकबंदी करना है। उसके बाद इस पोपट नमकीन की क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में क्या लिखे हम? पहला स्वादिष्ट और मजेदार, शुद्ध तेल से बना, विभिन्न स्वादों में उपलब्ध, ये 3 लिखे। उसके बाद 4 और 5 तो और क्या लिखा? अब 10 रुपए में उपलब्ध है, अब 10 रुपए में उपलब्ध। अच्छा, आज ही खरीदें, आज लिखेंगे आज ही खरीदें। ये उसकी विशेषताएं हैं। ये लिखने के बाद इसके लिए क्या विशेष छूट है वो लिखिए। तो यहाँ पर आप ऐसा ड्राइंग बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे ऑफर। क्या ऑफर है, क्या छूट है? 1 kg के बैग में 100 ग्राम फ्री, 100 ग्राम ये ऑफर है। ऐसा आपको ऑफर लिखना, छूट बड़े बड़े आकार में चित्र बनाकर, ड्राइंग बनाकर, ऐसा आपको ऑफर के बारे में लिखना है। अच्छा, इतना लिखने के बाद अब आपको ये बताना कहाँ पर ये मिलेगा, संपर्क करें, संपर्क करें, समझ में? तो पोपट नमकीन भंडार है, मेन रोड, महासमुंद,
हैं। तो देखिए इस प्रकार आपको पूरा लिखना है। ये 4 या 5 नंबर का आता है। इस प्रकार आप लिखोगे पूरा एक नमूना जो हमने आपको बताया, तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। इसमें खास ध्यान रखना, जो चित्र बनाना है, ये जो चित्र आपको नमकीन का बनाना है, ये चित्र बड़ा बनना चाहिए और चित्र रंगीन बनना चाहिए। उसके बाद ये ऑफर के बारे में जो आपको लिखना है वो भी बड़े आकार में होना चाहिए, वो ध्यान आकर्षित करने वाला होना चाहिए। और इसकी कीमत क्या है? ये जो पोपट है, जो चित्र बनाए हो उसमें उसकी कीमत में लिखनी है। जैसे यहाँ पर देखो, इस चित्र में इसकी कीमत लिखी हुई 5 रुपये, वैसा ही आपको चित्र में लिखना है, कीमत 5 रुपये। तो इस प्रकार ये एक नमूना हमने आपको बताया, इसका पोपट नमकीन विज्ञापन है। एक और नमूना बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए कैसे विज्ञापन बनाए जाते हैं, कैसे विज्ञापन बनाए। अब हम आपको एक आइसक्रीम के बारे में बता रहे हैं। आइसक्रीम का है। तो आइसक्रीम की दुनिया में बहुत सारे नाम हैं। किसी भी नाम से आप एक आइसक्रीम जो प्रश्न में दिया है वो वही आइसक्रीम का नाम लिखना है आपको। जैसे अमूल आइसक्रीम के बारे में प्रश्न है कि अमूल आइसक्रीम के प्रचार हेतु विज्ञापन तैयार कीजिए। सवाल को ध्यान से सुनिए। अमूल आइसक्रीम के प्रचार के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। ये सवाल है, इसका उत्तर कैसे लिखना है? अमूल आइसक्रीम, सबसे पहले आपको ये शीर्षक अमूल आइसक्रीम है। इसका डिजाइन बनाइए, ये हेडिंग में आप ऐसा डिजाइन बनाइए, कुछ ऐसा आकर्षक बनाना जरूरी है। अच्छा ठीक है। और उसके बाद एक स्लोगन लिखना है, तो लिखिए स्वाद से भरपूर, स्वाद से भरपूर दूध भगाए दूध, ऐसा एक आपको ये तुकबंदी लिखी है। अच्छा, उसके बाद आइसक्रीम का आपको चित्र बनाना है, रंगीन चित्र, और ये चित्र बहुत बड़ा होना चाहिए। समझ में? कैसा चित्र होना चाहिए? बहुत बड़ा चित्र। और आइसक्रीम जैसे दिखना भी चाहिए। मेरे को ट्राई करना नहीं आता, इसलिए मैं जैसा समझता हूँ वैसे मैंने आपको बना दिया हूँ। आपको आइसक्रीम का जो चित्र बनाना है वो बहुत बड़ा बनाना है। ये देखिए मेरे पास एक किताब है जिसमें आइसक्रीम के बहुत सारे चित्र हैं। देखिए ना, आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा आइसक्रीम का ऐसे चित्र बनाना है। ठीक है। अच्छा, ये इसका रेट देखो सिर्फ 10 रुपए, सिर्फ 10 रुपए। इसके बाद अब इस आइसक्रीम की विशेषता शुद्ध दूध से बना, दूध से बना मतलब हमने शुद्ध दूध से इसको बनाया है, गाय के दूध से, भैंस के दूध से इसको बनाया है। अच्छा,
दूसरा विशेषता लिखो, फल और मेवा से भरपूर। इसमें फल डाला है, बहुत प्रकार के फल हैं और बहुत प्रकार के मेवा। मेवा ने जानते हो, काजू किशमिश बादाम, इसको मेवा बोलते हैं। फल और मेवा से भरपूर। उसके बाद देखेंगे एक बार खाएं, एक बार खाएं, एक बार खाएं, मन मचल जाए। हैं? एक बार खाएं, मन मचल जाए, मतलब आप एक बार जब खाओगे तो दोबारा फिर खाने की इच्छा होगी, दोबारा खाओगे तो फिर दोबारा खाने की इच्छा होगी ना, बार बार यही आइसक्रीम खाने के लिए आपकी इच्छा होगी। हैं? तो यहाँ पर ये जो स्लोगन है, इसमें आप अपने मन से कुछ और भी बना सकते हैं, जैसे अमूल आइसक्रीम जो खाए खुशी से झूमे नाचे गाए, ऐसा भी लिख सकते हो, ये भी राइट है। फिर से बोल रहे हैं, अमूल आइसक्रीम जो खाए खुशी से झूमे नाचे गाए। हैं? अच्छा, तो ये विशेषता लिखने के बाद अब आपको विभिन्न पैक में एक और विशेषता लिखनी है, विभिन्न पैक में उपलब्ध, विभिन्न पैक में उपलब्ध। ऑनलाइन सेवा, ऑनलाइन ऑर्डर, ऑनलाइन ऑर्डर करें, संपर्क करें। संपर्क करें मतलब यहाँ पर कहाँ पर अमूल आइसक्रीम मिलेगी, इसके बारे में एड्रेस देना है। तो देखिए, नौरेन आइसक्रीम भंडार, आइसक्रीम सेंटर, आइसक्रीम सेंटर, ये शांति नगर, मोबाइल तो आजकल तो मोबाइल से ही सब संपर्क होता है ना, तो संपर्क के लिए मोबाइल नंबर देना जरूरी है। इतना लिखने से आपको पूरा 5 नंबर मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, विज्ञापन लेखन का हमने आपको 2 नमूना दिखाया है, पढ़ाया है, समझाया है। अब अपनी ग्रामर बुक निकालिए। आपको स्कूल की तरफ से एक ग्रामर बुक दी गई है जिसका नाम है व्याकरण। हाँ, व्याकरण पुस्तक है, हर्बल प्रेस के द्वारा संचालित ये किताब है और स्कूल से आपको दी गई है। यहाँ पर लेसन नंबर 3 दिया है और लिखा है विज्ञापन लेखन। ऐसा आपको निकालना है। निकालने के बाद आप इसको पढ़िए। ये जो दिया है इसको आप पढ़िए, सब विज्ञापन दिए हैं, इसको आप पढ़िए, हैं, सब लिखिए। इसके बाद ये सवाल दिए, ये सवाल में से कोई भी 3-4 सवाल को पढ़कर आप इस प्रकार विज्ञापन लिखने का अभ्यास कीजिए। जैसा मैं आपको समझाया हूँ वैसे ही लिखने का अभ्यास कीजिए। बहुत सारे उदाहरण यहाँ दिए हैं, ये देखिए विज्ञापनों के।
जिसको देखकर आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार प्रश्नोत्तर के रूप में आपको विज्ञापन तैयार करना है, अभ्यास करना है और घर में लिखना है। तो ऐसा आप यदि अभ्यास करेंगे, समझने के बाद, पढ़ने के बाद, ये तो हम समझा दिए, आप समझें, उसके बाद किताब से पढ़िए, किताब से समझिए और उसके बाद घर में प्रैक्टिस कीजिए, तब आप परीक्षा में विज्ञापन लेखन अच्छे तरह से लिख सकते हैं। तो ऐसा आपको करना है। और इसमें आप लिख सकते हो, पार्टी के लिए ऑर्डर लिए जाते हैं, आइसक्रीम सेवा के लिए, आइसक्रीम सेवा के लिए, पार्टी के लिए, हैं, विवाह के लिए और दूसरे फंक्शन के लिए आइसक्रीम का ऑर्डर लिया जाता है, ऐसा करके भी लिख सकते हैं। तो और भी तुमने बहुत सारे विज्ञापन देखे होंगे। देखो, आज का टेलीविज़न में विज्ञापन है, रेडियो में विज्ञापन है, समाचार पत्रों में विभिन्न चीज़ों के विज्ञापन हैं, सिनेमा घर में विभिन्न प्रकार के विज्ञापन हैं, कंप्यूटर में बहुत सारे विज्ञापन हैं। तो जहाँ आप जो चीज़ में देखोगे सब में विज्ञापन है, और वो कैसे विज्ञापन है उनको भी ध्यान से देखिए, क्योंकि ये आपकी पढ़ाई का हिस्सा है। विज्ञापन आपकी पढ़ाई का हिस्सा है, इसलिए आपको उस टेलीविज़न में दिखाए जाने वाले सभी विज्ञापन को ध्यान से देखना है और पढ़ना है, सुनना है। और समाचार पत्र, न्यूज़पेपर में भी जो जो विज्ञापन आते हैं उसको भी ध्यान से पढ़िए और देखिए कैसे लिखा है, कौन सी भाषा का प्रयोग किया है और उस विज्ञापन में क्या क्या चीज़ है, ये सब को आप देखिए। आपके लिए देखना जरूरी, क्योंकि वो तो आपका पढ़ाई का हिस्सा है ना, इसलिए आपको देखना है। उससे भी आपको बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी शिक्षा मिलेगी। तो इस प्रकार विज्ञापन हमने, अब आप किसका विज्ञापन बना सकते हैं उसको हम आपको बता रहे हैं। पार्ले बिस्कुट, पार्ले कंपनी अपने बिस्कुट के प्रचार प्रसार के लिए एक विज्ञापन करवाना चाहता है। तो पार्ले बिस्कुट के विज्ञापन प्रचार प्रसार के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए, ठीक है। पाउडर, फेस पाउडर, पाउंड्स फेस पाउडर के प्रचार प्रसार के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। पतंजलि का साबुन आता है बहुत प्रकार, पतंजलि साबुन के प्रचार प्रसार के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। चॉकलेट, आजकल बहुत सारी चॉकलेट की प्रचार, बस कोई भी चॉकलेट, रवि चॉकलेट या कोई और भी चॉकलेट की प्रचार प्रसार के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। ऐसे सवाल आते हैं। और आपको साइकिल के प्रचार पर, साइकिल निर्माता कंपनी हीरो साइकिल कंपनी अपने साइकिल के प्रचार प्रसार के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो इस प्रकार शांति आंवला तेल, डाबर आंवला तेल के प्रचार प्रसार के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका उत्तर आपको लिखने का अभ्यास करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही आपको आएगा। बिना प्रैक्टिस आपसे नहीं बनेगा। आपसे गलतियां हो सकती हैं, इसका कोई दुख नहीं। आपका हर प्रयास का वेलकम है। आप लिखने की कोशिश तो कीजिए, बिना कोशिश से आपको सफलता नहीं मिलेगी। परीक्षा में ये सब विज्ञापन आएंगे और अभी से आपके पास अभी बहुत समय है। आपका घर ही आपका विद्यालय है, इसलिए आपको प्रोज पढ़ना है, पोइट्री पढ़नी है, कृतिका पढ़ना है, ग्रामर पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है और लिखना है। हमने आपको कहा है कि जो लेसन हमने पढ़ा दिए सभी प्रश्न, सभी लेसन का प्रश्न उत्तर आपको नेट से देख के लिखना है, गाइडबुक से देख के लिखना है, सब खाता में लिखना है, नोटबुक में लिखना है। जैसे स्कूल खुलेगा हम आपका नोटबुक चेक करेंगे और उसके आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे और उस नंबर के आधार पर भी आपको परीक्षा में पास और फेल किया जाएगा। बिना परीक्षा के आप पास नहीं होंगे, ये बात ध्यान में रखिए। स्कूल में पहली परीक्षा होगी, उस परीक्षा में आपको पास होना बहुत ज़रूरी है। उसमें ऑरल टेस्ट भी होता है,
जिसमें कविता को बिना देखे पढ़ना है, सुनाना है, रेसिटेशन बोलते हैं इसको, कविता वाचन, कविता को बिना देखे सुनो। तो जितनी कविता तुम्हारी बुक में है, जो भी सरल कविता तुमको लगती है वो पूरी कविता को याद करना। उसके बाद आता है बुक रीडिंग। आपको कोई भी लेसन, प्रोज का, गद्य का लेसन का 5 लाइन 10 लाइन पढ़ के सुनाना है। तो बुक रीडिंग का अभ्यास आप करते रहेंगे घर में अभी, तब तो मेरे सामने आप अच्छा से लिख पढ़ सकते हैं, उसको पढ़िए। जो भी लेसन आप पढ़ रहे हैं उसमें कठिन शब्द आते हैं, रफ कॉपी में वो कठिन शब्द लिखो। श्रुत लेख, डिक्टेशन वर्ड्स 5 नंबर का आएगा, हैं 10 शब्द दिए जाएंगे जिसमें 5 नंबर। तो आपको शुद्ध लिखना भी तो आना चाहिए, डिक्टेशन वर्ड्स सही आने चाहिए। ये काम आपको अभी करते रहना है घर में, कठिन शब्दों को लिखते रहना है, उसमें कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है वो देखना है। इसके बाद आता है कन्वर्सेशन, बातचीत। लेसन से जुड़े हुए छोटे छोटे सवाल हम पूछे, समझ में। जैसे पहला लेसन है नेताजी का चश्मा, हवलदार साहब कौन थे, कैप्टन कौन था, हैं, और नगर के चौराहे पर या कस्बे के चौराहे पर किसकी मूर्ति लगी थी, किसने बनाई थी। छोटे छोटे सवाल जो कि तुम्हारे हर्बल प्रेस के प्रैक्टिस नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में भी है, वैसे सवाल आएंगे। हर्बल प्रेस के द्वारा संपादित एक किताब आपको दिया गया है, प्रैक्टिस बुक हिंदी की, उसके प्रश्न उत्तर, उसमें जो प्रश्न उत्तर दिए हैं वो कॉन्वर्सेशन में आएंगे, जिसका 5 नंबर। तो 20 नंबर में आपको डिक्टेशन, बुक रीडिंग, कॉन्वर्सेशन हैं और डिक्टेशन वर्ड्स आदि होंगे, जिसमें 20 नंबर, टोटल 20 नंबर। तो ओरल टेस्ट 20 नंबर में आपको 20 पाना है, तो उसके लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी है। अब इससे मेहनत कीजिए, हैं, प्रश्न उत्तर लिखते रहिए, और हम जो पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से हर दिन सुनते रहिए। आपका काम 10वीं कक्षा में केवल पढ़ना है, खेलना कूदना, इधर उधर घूमना फिरना सब बंद, क्योंकि आपके पास बहुत कम वक्त है और ज़्यादा पढ़ना है। CBSE के द्वारा नए नए सूचना, नई नई घोषणाएं होती रहती हैं। टेलीविज़न में, समाचार पत्रों में आप उन सूचनाओं को देखते रहे। CBSE दिल्ली से जो भी सूचना हमारे पास आएगी, हम तुरंत आपके मोबाइल में वो सूचना देंगे। आप उन सूचनाओं को देखते रहिए और समझने का प्रयास कीजिए, और कोई नोटिस आपको समझ में नहीं आए तो स्कूल से सीधा फ़ोन कीजिए और सही जानकारी प्राप्त कर लीजिए। जब तक कोरोना है, जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं होती है, आप हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहिए, सभी सूचनाओं को ग्रहण करते रहिए, पाते रहिए और परिश्रम करते रहिए, क्योंकि परिश्रम से ही सफलता मिलती है। ओके, नमस्कार। अगले पीरियड में एक नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त।